नमस्कार, मैं हूं मोंटी रेकवार। आप देख रहे हैं द न्यूज़ 24। आइए एक नज़र डालते हैं आज की बड़ी और ख़ास खबर पर। जी हां, हम बात कर रहे हैं विकास यात्रा की। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार विकास यात्रा के माध्यम से 2023 में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में आम जनमानस के बीच पहुंच रही है। और इस विकास यात्रा की कड़ी में दमोह जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाली खिरिया मंडला में भी विकास यात्रा पहुंची, जहां पर मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के अध्यक्ष राहुल सिंह, दमोह जनपद पंचायत की अध्यक्ष प्रीति लोधी, राजू ठाकुर और भाजपा जिला महामंत्री सतीश तिवारी पहुंचे, जहां पर उन्होंने 8 लाख की लागत से नाली का भूमि पूजन किया और 3.5 लाख की लागत से बनने वाली सड़क का भी उन्होंने विधिवत भूमि पूजन किया। इस दौरान ग्रामवासियों ने जनपद पंचायत अध्यक्ष प्रीति लोधी, राजू ठाकुर के कार्यों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा है कि दमोह में जनपद में जब से प्रीति लोधी अध्यक्ष बनी है तब से लगातार विकास के पहिया आगे बढ़ रहा है। देखिए हमारी खास खबर केवल द न्यूज़ 24 पर। समस्त मंचासीन अतिथिगण एवं समस्त नगरवासियों का मैं स्वागत करती हूँ। हमारी विकास यात्रा प्रारंभ हो चुकी है और जिस जिस गांव में जा रहे हैं वहाँ शिकायतें और निराकरण दोनों हो रहा है। तो यही ग्रामवासियों से है कि जो शिकायतें हैं उनका तुरंत निराकरण हो। शायद विकास यात्रा इसलिए ही निकाली जा रही है कि आपकी शिकायतों का भंडार आता है और निराकरण भी तुरंत फोन पर कर दिया जाता है। शायद इससे अच्छी बात कोई हो नहीं सकती कि हमारे भैया द्वारा तुरंत फोन लगा के उनका निराकरण किया जाता है। हमें स्कूल की समस्या आई तो उनका समाधान भी तुरंत किया गया। तो आपकी जो भी समस्याएं हैं उनका तुरंत निराकरण यहाँ होगा, इसलिए विकास यात्रा है। और विकास यात्रा से अब स्वच्छता अभियान हमारा चलाया जा रहा है। आप पहले देखते थे शहरों में गाँव में गंदगी का अंबार रहता था और चूंकि एक तरफ से नहीं स्वच्छता अभियान चलाया जा सकता, हमारी सरकार और हमारे जो जनता जनार्दन है दोनों का सामंजस्य साथ साथ चलता है तो तभी अभियान सफल होता है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि विकास यात्रा में अपना सहयोग करें और जो भी समस्या आती है उनका निराकरण तो होता ही है। और अगर कोई पात्र हितग्राही है और पात्रता नहीं मिल रही है तो उसके फॉर्म भी भरवाए जाएं। तो ये जनता से भी अनुरोध है कि आपके द्वारा किसी का अच्छा काम हो रहा है और अगर वो फॉर्म नहीं भर सकता है या उसको पात्रता होते हुए भी कोई भी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है तो आप सभी भी उसका सहयोग करें और ऐसे परिवार ढूंढें जिनको संबल योजना या आयुष्मान कार्ड योजना या कोई भी ऐसी विधवा पेंशन योजना हमारी बुजुर्ग महिलाएं हैं उनको नहीं मिल रही है। तो आपसे भी अनुरोध है कि आप इस विकास यात्रा में अपना साथ दें और उन सभी पात्र हितग्राहियों को ढूंढें और उनका फॉर्म भरवाएं। धन्यवाद। मैं हाथ जोड़ के उनको प्रणाम करती हूँ। आदरणीय वेयर हाउसिंग के चेयरमैन श्री राहुल भैया जी, आदरणीय जिला अध्यक्ष जी, आदरणीय महामंत्री सतीश भैया जी और समस्त पार्टी के पदाधिकारीगण एवं समस्त अधिकारीगण और समस्त ग्रामवासियों, क्योंकि भैया ने मुझसे निवेदन किया है कि चबूतरा का काम करवा दिया जाए तो मैं बिल्कुल आश्वासन देती हूँ कि आप जनपद जाएं और आपका काम तुरंत हो जाएगा। ये कोई निवेदन करने की बात नहीं है भैया, जो भी हमारे फंड से अगर काम होता है आपके गांव के सौंदर्यकरण के लिए तो मैं बिल्कुल ये चाहती हूँ कि आप सौंदर्य के लिए जितना ज्यादा विकास कर सकते हैं करें। हम आपकी बिल्कुल सहायता करेंगे और हमसे जो बनता है बिल्कुल हम आपकी पूरा करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हमारी 89 पंचायतें हैं तो सारी 89 पंचायतों को मैं ध्यान में रखकर काम कर रही हूँ और जितना सौंदर्य हमारे गांव का बढ़ता है वही देश बढ़ता। कहा जाता है कि किसी भी देश का विकास तब होता है जब एक गांव का विकास होता है और गांव के विकास के लिए हमारी जनपद तत्पर रहती है। अभी आप देखें हमारी कुछ ही महीने हुए हैं मुझे जो अध्यक्ष बने हुए, लेकिन कई गाँवों की फाइलें हम उन लोगों ने तैयार करवाई हैं और सीओ सर भी बैठे हैं यहाँ पर। उनसे लगातार हम लोग से निवेदन रहता है कि हमारे गांव के विकास में
अगर कुछ राशि हमारी एक्स्ट्रा दी जाती है तो भी आप करने का कष्ट करें, क्योंकि हमारी विकास यात्रा प्रारंभ हो गई है और 5 फरवरी से लगातार निरंतर चल रही है। आज जो हमारी माताएं बहनें इतनी सारी उपस्थित हुई हैं और हमारी जनपद सदस्या भी यहाँ हमारे साथ बैठी हैं और उन्हीं का गांव है और उनके आग्रह करने पर मैं विशेष रूप से आज सुबह से 10:30 बजे से घर से निकली हूँ कि उनके गांव तक पहुँचना है और उन्होंने हमसे वादा किया था कि हमारी माताएं बहनें यहाँ बहुत सारी उपस्थित होंगी। तो मैं आपका भी धन्यवाद करती हूँ कि आप यहाँ पर सब लोगों को लेके आए। हमारी विकास यात्राओं में जो कि महिलाओं से संबंधित आज मैं बात करूंगी, हमारे पदाधिकारी निरंतर आपको विकास के बारे में बता रहे हैं। वो इसलिए यात्रा निकाली गई है क्योंकि 15 से 18 वर्ष हमारे सरकार के हो चुके हैं और सफलतापूर्वक हमारी सरकार चल रही है और अगले 20 वर्षों तक भी लगातार निरंतर हमारी ही सरकार रहेगी। ये हमारा विश्वास है आप सबसे। मैं बिल्कुल ये कोशिश करूंगी कि आपके विकास में अगर कोई कमी रह गई हो तो मैं फिर से उन भैया को बोलूंगी कि आपका जितना भी विकास गांव का होना हो, मैं बिल्कुल आपके गांव के लिए एक अलग से विकास के लिए तत्पर हूं।